जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। दिल्ली की राजनीति में जाट आरक्षण एक बड़ा सियासी मुद्दा है और हो भी क्यों ना, 10 विधानसभा सीटों पर जीत का फैसला जाट वोटों पर ही होता है। ऐसे में आपके संयोजक ने जीत के बाद जाटों को आरक्षण देने का वादा करके सियासत को और भी दिलचस्प बना दिया है। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मुनीरका इलाके में भी जाट बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी मुनीरका इलाके में पहुंचे और जानने की कोशिश की कि वो जाट आरक्षण पर क्या सोचते हैं, उनके लिए जरूरी मुद्दे क्या हैं और उनके दिल में कौन है। दिल्ली के इस समय मुनीरका इलाके में हम आए हुए हैं और जाहिर तौर पर जिस तरह से जाटों को लेके लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उसी मकसद से कि आखिर जाट वोटर्स क्या सोचते हैं। आरक्षण का मुद्दा हुआ या वर्तमान जो राजनीतिक माहौल है उस सरगर्मी को कैसे ये लोग लेते हैं, उसी वजह से मुनीरका गांव जो है बहुत पुराना जाटों का गांव माना जाता है। इसके अलावा शाहपुर जाट है, तमाम वो गांव हैं। लगभग 365 में 250 के करीब ऐसे गांव हैं जहां पे जाट बड़ी संख्या में रहते हैं और वो प्रभावित करते हैं विधानसभा चुनाव को। 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पे इनका दबदबा है, तो जाहिर है ऐसे में इन लोगों से बात करना ज़रूरी हो जाता है। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि कैसे देखते हैं, चूँकि आप सभी लोग जाट कम्युनिटी से हैं, जाटों को लेकर जिस तरह से राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, उस बयान के आधार पे इस पूरे माहौल को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि ना 2015 में जाटों को याद किया गया, ना 2013 में जाटों को याद किया गया, ना 2020 में जाटों को याद किया गया। तो ये जो इन्होंने फ्री की रेवड़ी के साथ ना, ये सिर्फ मुद्दे भटकाने के लिए जाटों को ले आए हैं। और जाट बहुत समझदार है जी। और मैं आपको बता देता हूँ, जाट जो मतदाता है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की यूपी की और हरियाणा की नहीं कर रहा, 90% 95% जो हमारे जो जाट भाई हैं वे बीजेपी को वोट देते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बीजेपी जो है बाकी जगहों पे दे रही है, दिल्ली में क्यों नहीं ओबीसी में आप लोगों को जगह दे रही है, तो कैसे देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी आपके फेवर में बातें कर रहे हैं? नहीं, वो फेवर में तो बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी क्यों याद आए हम? अभी इलेक्शन में क्यों याद आ रहे हम? पहले क्यों याद नहीं आए हम? भैया 2-3 साल पहले करते, कोशिश करते, प्रधानमंत्री से बात करते। तो उन्होंने सिर्फ ये डामाडोल मामला रखा। अब तक इन्होंने जितने भी 10, 11, 12 साल काम कराया है, मेरी समझ से परे है। लेकिन शीला दीक्षित जी ने भी आप लोगों की आवाज़ 2015 में उठाई थी कि आप लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, तो कांग्रेस क्यों नहीं फिर? हाँ, तो लेकिन कांग्रेस में वो दमदारी नहीं है। जो देखो जी, जो सच्चाई बात है, हम हर चीज़ सोचते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं आने वाला। जो हम सुरक्षित हैं तो हम हिंदुत्व में सुरक्षित हैं, चाहे वही किसी को ये बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। हाँ हाँ, चलिए, आप प्रधान हैं नहीं, आप प्रधान हैं, आपसे बात करना जरूरी है मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, आप अपने मुंह से जो भी आपकी समझ है, चूंकि आप प्रधान हैं यहाँ के, तो आपसे बात करना मेरे लिए जरूरी है। कैसे देखते हैं इस पूरे राजनीतिक? ऐसी चीज़ है, हम एक ही है। हाँ, बता दिए बस, सेम है जो पहलवान ने कहा वही है। जाटों के बारे में भाई ठीक है, जाट कभी याद ही नहीं आए इनके। हाँ, ठीक है ना। हाँ, प्रधान जी, चूंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत जो है ना वो टफ लैंग्वेज जाटों का होता है, तो शायद वही वजह है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे राजनीतिक सिनेरियो को? राजनीति ऐसे हमारे के, क्योंकि बीजेपी है, जीत पक्की इस बार 100% जीत पक्की है। कौन है आपका कैंडिडेट? अनिल शर्मा जी। अच्छा, हाँ जी, शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी के साथ रहेंगे आप? चूँकि हाँ जी, साथ है, साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो ऐसा क्या उनमें खूबी आप देखें कि लगता है कि उन्हीं के साथ रहना चाहिए? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। चलिए, बहुत काम किया है। आप आगे आ जाइए। ठीक है भैया, जो काम करेगा उसको वोट देंगे सब। काम कौन करेगा? कोई भी काम करे, जो नेता आएगा उसको देंगे वोट। इसमें क्या होगा, जो चुन के आएगा बढ़िया आएगा। चलिए, आप आएंगे आके? आ जाइए, आप भी बताइए कि क्या कहेंगे इस पूरे राजनीतिक समीकरण को, जिस तरह चल रहा है जाटों को लेकर, जिस तरह? मेरा कहने का मतलब ये है कि
बीजेपी चल रही है, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे जी। अनिल शर्मा जी को। हरियाणा में देखा गया था कि जाट लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, बीजेपी की ही सरकार थी हरियाणा में। फिर दिल्ली में ऐसा क्या है कि जाट बाहुल्य आप क्षेत्र के हैं, आप बीजेपी के साथ हैं? नहीं जी, ये केजरीवाल तो कोई काम ही नहीं कर रहा। केजरीवाल तो हर एक उसमें टांग फंसा के खड़े हुआ, हर एक चोरी में उसका नाम आ रहा। मतलब बंद हो गया, अभी फिर इसके नंबर आने वाला है इसका। तो हम तो जी बीजेपी को, अनिल शर्मा को सपोर्ट करेंगे। चलिए, बीजेपी के साथ है। आप आइए। चलिए, कुछ बहुत खुल के मुखर नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पे चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या विचारधारा है। जाट समुदाय क्या वाकई एक ही साइड है या अन्य जगहों पे भी उनका झुकाव है? आइए। मुंडरिका गांव के मनसाराम चौक पे इस वक्त हम हैं। सड़कों की हालत आप देख के समझ सकते हैं कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं, लेकिन कुछ गांव के लोग यहां पे इकट्ठे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी। ये सड़कें जो हैं आपके यहाँ, हम जब आ रहे हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं दिख रही है, वजह? नहीं जी, ये देखो आपको दिख ही रहा है, सामने सब झील है, पानी खड़ा रहता है इनमें, कहीं भी शीवर भर जाते हैं। 30 दिन का काम तो शीवर भरने का, क्योंकि शीवर इधर से भी भर के आएगा, पानी इकट्ठा यहाँ ही होता, पब्लिक निकलने में परेशानी है, क्योंकि छींट लगती है, तो इसलिए अब वो आपको सामने दिख ही रही है सब चीज़। तो ये जाटों का गांव है, आप भी जाहिर तौर पे जाटी हैं? हाँ जी, जाटो गांव है ये। तो जाट बाहुल्य को लेके इस समय राजनीति किस तरह से गरमाई हुई है, जानकारी है आपको? देखो जी, जानकारी तो ऐसी है, देखो दोनों टक्कर है, बीजेपी भी आम आदमी भी, दोनों टक्कर है, तो सामने दिख रही है आपको। भाई अनिल शर्मा की भी और परमिला की भी टक्कर है, जो बात है जायज। टक्कर किस तरह की है, काम को लेके या आबादी के हिसाब से वोट को लेके? नहीं देखो जी, गांव के तो भाई चाहेंगे कि भाई हमारा गांव में अच्छा वो बने, जो हमारा काम है। ये ऐसे नहीं रहे जो पानी 30 दिन शीवर भर जाते हैं और खुलते नहीं है शीवर जल्दी से, फिर कोई गाड़ी आती है जब खुलवाते कंप्लेंट करते हैं, ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है, ये गलत है। तो जाट भाई लोग किधर हैं? जाट भाई चाचा बताएगा, चाचा से पूछो। सारे गांव में बाहुल क्षेत्र है, ये जाटों का ही टोकस गोत है। तो किधर हैं आप लोग? यही है गांव में। मतलब राजनीति में किधर किस साइड हैं? राजनीति में देखे जाते हैं तो काम देखा जाता है ना। तो क्या काम देखने वाले हैं आप? काम की राजनीति है, काम तो कोई करने वाला नहीं है यहाँ। लोगों से बात करते हैं। आप इसी गांव से हैं? किराएदार हैं? अच्छा, गांव में काम हुआ है यहाँ क्षेत्र में? नहीं, ऐसा तो कुछ काम नहीं हुआ, किराएदारों के लिए तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ। और क्या है इसमें, ना पानी फ्री, ना बिजली फ्री, ना कुछ। किराएदारों का तो है ये बस। चलिए, किराएदारों का वैसे ही हाल, और जाहिर है और भी लोगों से बात करते हैं। आगे आइए। मनसाराम चौक पे हैं, एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। जी, क्या कह रहे थे? बिजली कई घंटे एक दिन गायब थी, मतलब काम चल रहा, एक दिन और गई थी थोड़ी देर। अच्छा, और सही आ रही है बिजली इस समय। जो जाट लोगों को लेकर राजनीति हो रही है, उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, क्या जानकारी है? जानकारी ये है, जाट आपके फ्रंट है केजरीवाल से, मैंने बहुत भी सुन ली, केजरीवाल को नहीं देंगे वो। क्यों, ऐसा क्यों नाराज हैं आप? वो झूठ ज़्यादा बोलता, काम भी नहीं करता। ये देखना, हमारे रोड अब तोड़ कर बना रहे, दो गली में नल के टूटे पड़े, पानी, ये काम अब करवा रहा। ये बताओ, जब इलेक्शन आओ जल्दी। हाँ, क्या करिए आप? कोई गड़ी शुद्ध नहीं रहती है ना, ये सीवर खुलते रहते हैं।
आप दोनों लोग एक ही परिवार से? हाँ, अम्मी अभी भी है। अच्छा, मियाँ भी आप लोग बाजार करने जा रहे हैं? हैं? बाजार करने? नहीं, स्कूल से बच्चे ले आइए। आप पोतों को लेने जा रहे हैं आप लोग? हैं? देवता है, लड़की का लड़का है। अच्छा, हमारे तो लड़का नहीं है बेटा, 2 लड़की है वैसे हम पे तो। हाँ ना, देखो और नई सरकार बनावेंगे, देखो कौन बनाएगा, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। बीजेपी को बीजेपी लेकिन पिछली बार तो आम आदमी पार्टी को जिताया था आप लोगों ने। बताया था। अब के ना ऑटो वाले में है ना पार्लरी पे, मैंने पूछी कल उनसे, बोले केजरीवाल को ले जाएगा तो झूठा। अब के हम बीजेपी में, वे भी मेरे आगे कह रहे सारे पब्लिक। आप अभी साथ जो कह रहे हैं वो मानेंगी या आप अलग सोच रही हैं? मैं क्या सोचूं बताओ। बात को बताऊं भाई साहब, इनकी पेंशन 2 महीने हो गई बैंक में ना जी है, वो उन लोगों को मैं पेंशन देता हूँ बुजुर्ग आदमी को। पेंशन नहीं मिलती आप लोगों को? अब 2 महीने हो गए बेटा, नहीं आ रही, 2 महीने से नहीं आई है। नहीं तो मिल गई, रुक जाती है। मैं तो अभी ले आऊँ, हर महीने लिया हूँ, मैं झूठ नहीं। 2 महीने से रुक रही है, 2 महीने से रुक रही है। अच्छा, मैं ये सर आपसे जानना चाहता था कि जाटों की राजनीति इस समय खूब हो रही है। चूंकि आप प्रोफेसर हैं इसलिए आपसे ये सब बातें कर रहा हूँ मैं, कि कोई कह रहा है आरक्षण देंगे, शीला दीक्षित जी ने आरक्षण दिया, कांग्रेस कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी कह रही है हम भी चाहते हैं कि उनको मिले। आप लोग हैं कहाँ, किस मुहाने पे अपने को खड़ा पाते हैं? कहाँ चाहती है, बीजेपी ने तो कैंसिल कराया था। बीजेपी का आरक्षण चाहती है, तो मतलब अरविंद देंगे आरक्षण, कभी नहीं कह रहे। अच्छा, उस शीला दीक्षित ने आप लोगों को देने का वादा 2015 में किया था, आम आदमी पार्टी दोबारा से कह रही है। हाँ, दिया था उसने, उस टाइम दिया था, उसको कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। कोर्ट से तो क्या, गवर्नमेंट ही कराती है, कोर्ट तो गवर्नमेंट की है। चलिए, तो आपको क्या उम्मीदें अपेक्षाएं हैं? एक प्रोफेसर भी हैं आप, जाट समुदाय से भी आते हैं आप, क्या इच्छा है? क्या अपेक्षाएं? अपेक्षा ये अपेक्षा दिल्ली में ठीक है, बस पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन का इतना करते हैं, वो कम है क्या? थोड़ी पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन को दुनिया में कोई शहर झेल लेगा? पानी नहीं पिला सकते, गंदगी नहीं उठा सकते इतनी पॉपुलेशन का। चौधरी चंदर सिंह टोकस जी के मकान में इस वक्त हम बैठे हुए हैं। जैसा कि जाट बाहुल्य इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि दोपहर के वक्त लोग बैठ के आराम से ताश खेलते हैं, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ चल रहा है। हम आप लोगों से बात जो करने वाले हैं वर्तमान में राजनीतिक विसाख के पत्ते जैसे आप लोग फेल रहे हैं, राजनीति में वैसे ही पत्ते फेंके जाते हैं। एक पत्ता अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी फेंका गया है कि जाट समुदाय को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, आप लोगों को ओबीसी में क्यों नहीं लिया जा रहा है। कैसे लिखते हैं इस पूरे बयान को आप? नहीं देखो जी, ओबीसी में तो हम पहले से हैं, जाट जो है ओबीसी में तो हैं हम, दिल्ली में पहले से ही हैं। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में है ओबीसी में, और दिल्ली में अगर नहीं है तो ये केजरीवाल की कमी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो हमें ओबीसी में ले रखे है जाटों को। तो अब ये जो बोल रहा है कि भाई जाटों को ओबीसी में, ये तो गलत बोल रहा है, और ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है। सर, मेरी जानकारी है दिल्ली में नहीं है आप लोग, बाकी राजस्थान में हैं आप लोग। तो दिल्ली में तो लागू इसी को करना है ना, केंद्र सरकार थोड़ी मना करती है भाई। जैसे आयुष्मान योजना है, दिल्ली में लागू नहीं कर रहा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दिल्ली में नहीं लागू कर रहा, तो ओबीसी भी तो दिल्ली में इसकी सरकार है ना। तो अगर ये चाहे तो हो सकते हैं ओबीसी में, मगर 10 साल राज किया इसने, क्यों नहीं किया? अभी ये मुद्दा क्यों उठा रहा है? क्योंकि इलेक्शन जीतना है, और इलेक्शन जीतने के बाद फिर भूल जाएगा। याद कौन रखेगा आपको, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, याद तो देखो जी, हम तो बहुत बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी याद रखेगी। लेकिन जाट भाइयों ने बॉर्डर पे आके प्रदर्शन जो किया था वो तो बीजेपी खिलाफ ही किया था, फिर कैसे याद रखेगी? तो जाट भाई तो नहीं थे ना वहाँ पे, वो तो एक मतलब किसान का रूप दे के, मतलब किसान के नाम से, वो तो सारे खालिस्तानी थे वहाँ, या फिर वो आड़ती थे वहाँ पे। हाँ जी, हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? ऐसा था कि हरियाणा में करीब करीब सारा देश कहता है कि भाई जाटों ने जो है हुड्डा को, कांग्रेस को वोट दी। आज 3 मंत्री हैं बीजेपी के राज में, हरियाणा के अंदर जाटों के 3 मंत्री हैं। और हमारे को केजरीवाल की जरूरत नहीं ओबीसी की, जाट अपने आप में सामंत है,
कोई दिक्कत नहीं है। विनेश फोगाट एक रेसलर हैं, आपके ही समुदाय से आती हैं, हरियाणा में अभी वो जीत के आई हैं। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित जी ने जाटों के लिए सोचा था, आरक्षण देने की बात कही थी। तो फिर आप लोग कांग्रेस की तरफ क्यों रुख नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ क्यों, वजह क्या है? कांग्रेस जो है वो है मुसलमानों की पार्टी। कांग्रेस कभी नहीं सोचती हिंदुओं के बारे में, उसको अपना वोट बैंक चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, मतलब मामला हिंदू मुसलमान का है, जाट अदर्स का नहीं है। जाट अदर का नहीं है, जाट अपने आप में सामंत है, हमारे कोई ज़रूरत नहीं केजरीवाल की। ये एक्चुअली क्या था, ये जो विनेश फोगाट की जो बात आप कर रहे हैं ना, ये एक संयोजित ढंग से बनाया हुआ एक प्रपंच था। ये हुड्डा जो है, हुड्डा ने जो है, और वो जो था वो अध्यक्ष था जो खेल का, वो क्या नाम था उसका, ब्रजभूषण, उसकी इसकी पहले से ही दुश्मनी थी। तो हुड्डा ने इन खिलाड़ियों को, ये 2-3 खिलाड़ी जो थे, इनको लेके और इनको उसमें भी आना था पॉलिटिक्स में, तो इन्होंने ये एक प्रोपगंडा जो है ये चलाया था। वरना तो ये फोगाट वगैरह ये जो है ना, ये बेकार का ड्रामा था। ये ब्रजभूषण सिंह का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, आप कह रहे हैं उनकी गलती नहीं है। ब्रजभूषण सिंह का मामला कोर्ट में चल रहा है, मगर कोर्ट में तो कोई नेता होगा ऐसा जिसका कोर्ट में मामला नहीं चल रहा। सबका चल रहा है, टोटली 90% होगा, सबका चल रहा है, मगर आधों के झूठे हैं, आधों के सच्चे हैं। सच्चे किसके हैं? सच्चे तो अब देखो, ब्रजभूषण, अब जो उत्तर प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं या बाकी के जो खिलाड़ी हैं, वो कोई भी इसके खिलाफ नहीं था। ये 2-3 खिलाड़ी क्यों खिलाफ थे उसके, आप ये बताओ ना। हरियाणा इलेक्शन से पहले, हाँ जी, वो भी हरियाणा इलेक्शन से पहले दीपेंद्र ने, हुड्डा ने ये टीम बनाई थी कि तुम ऐसे करो, इनको डाउन करो। मुझे ही बताइए कि क्या चाहते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं मिले आपको? जी हमें तो ये, हमें बढ़िया सरकार मिला, हमें वही सुविधा है जो कि मतलब जो बुजुर्गों के लिए भी सोचे और उसके लिए सोचे। फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है फ्री कर लें, फ्री कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ताऊ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फ्री तो सब दे रहे हैं ना, बीजेपी भी कह रही है फ्री देंगे, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है। की बात मान ली, कह रहे हैं सब, लेकिन फ्री है कुछ नहीं। क्या फ्री है? कुछ नहीं है। एक बात बताओ आप, ये केजरीवाल कहे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, 205 यूनिट आई थे, 5 यूनिट के पैसे ले तो फ्री है, वे तो 205 के ले रहा, तो फ्री कहाँ हो गई? कहाँ होगी फ्री बताओ? तो सब ऐसे ही है, ये हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, खाने पे, पीने पे, दही पे, लस्सी पे, दूध पे, हर चीज़ पे। तो ये तो सब हमारी जेब से ही है, फ्री कहाँ इनकी अपनी जेब से दे रहे हैं, हम और आप भी दे रहे हैं सब। एक वरिष्ठ जो नागरिक हैं इस गांव के, वो हमारे साथ हैं। सर, जाटों को लेके जो राजनीति हो रही है उस पे आपका पहले राय लेंगे, फिर अगला सवाल करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो ज़मीन थी वो तो सारी जो है ना गवर्नमेंट ने ले ली पहले ही। बाकी यहाँ छोटा सा जरिया था इसके लिए अपना किराए का, उसके ऊपर इन्होंने वो सब वो डाल रखी है। हमारे जो है 1908 का लाल डोरा है जो गांव का है, उसको चारों तरफ से बंद कर दिया। बाहर कोई इतनी बड़ी वो हमारे को सहूलियत नहीं थी। अब ये किराए का थोड़ा सा साधन है, या तो नौकरी पैसा कर लो या किराया, इसमें भी जो है ना चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो इसमें भी दिक्कत दुनिया भर की है। सहूलियत कोई है नहीं। आरक्षण के नाम से जो है ना दुनिया भर का बोल दिया, लेकिन वो कोई पूछता नहीं। जो पार्टी आती है हम देंगे आरक्षण, लेकिन वो उसमें भी किसी का नाम वाक नहीं है। कोई देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार फिर से कहा है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट जो जाट समुदाय से ही आती हैं, आपके समुदाय से, उन्होंने भी कहा है कि शीला दीक्षित जी ने तो बहुत पहले कहा था कि आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि किस तरफ पार्टियों का रुख है आप लोगों को लेके? आरक्षण तो एक बार पहले दिया हुआ था, देने के बाद में उसको हटा दिया गया। हरियाणा में दिया था, हरियाणा में दे के भी हटा दिया। हरियाणा में तो जो हमारे जो है ना 30-32 लड़के जो है गोलियों से उड़ा दिए थे, और जो है दुनिया भर के जेल में पड़े हैं बच्चे। हमारे कोई भी गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं है, हमारे बारे में सोचती नहीं है। और यही जो है ना किसानी भी यही करते हैं और सीमा पे भी यही मरते हैं, और इनके बारे में सोच विचार नहीं है ठीक। जाट के नाम से ये समझते हैं कि ये तो करोड़पति है सभी, लेकिन जो है ना जिसको आरक्षण दिया हुआ है उसको वो संपन्न हो गए, वो बहुत बड़े बड़े जगह पे भी पहुंच गए, उनको वही आरक्षण चल रहा है। और जो गरीब हैं, जो दूसरी जाति के हैं, किसी के उनके बारे में कोई सोच विचार नहीं है।
कहाँ रुकी, किन वजहों से लगता है कि आप लोगों की प्रगति रुकी है? लोग सच में आप लोगों को जब देखते हैं तो इस नज़रिए से देखते हैं कि बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो ये नज़रिया सच में लोग जानते हैं कि जाटों का है। तो आपको लगता है कि प्रगति हुई है, रुकी है तो किन वजहों से रुकी है? प्रगति कहाँ से होगी? प्रगति अगर हम नौकरी पेशा कर रहे हैं या अपना जो है व्यवसाय कर रहे हैं उससे बन रहे हैं। गवर्नमेंटों की तरफ से कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो दूसरी जो है जातियों को जो दिया गया वो हमारे को कोई किसी किस्म का वो नहीं दिया गया। एक ही चीज़ है उनके पास है कि ये तो खेती है, इनके पास जो ज़मीन है और ये तो बड़े संपन्न है, लेकिन वो ज़मीन में देते क्या है? जो इसकी तनख्वाह, मास्टर की तनख्वाह थी आज से 40 साल पहले, उसका 300% उसकी तनख्वाह बढ़ गई। ये हमारे जो है ना गेहूँ जो उस टाइम बिकते थे उस टाइम के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया, 19% गया। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा मिल रहा? कौन करेगा आपका विकास? कई गवर्नमेंट तो ध्यान देती नहीं है। वो दुनिया जो है ना खूब चिल्ला लिए, सब कुछ लिए, रोड जाम कर लिए, सब कुछ काम कर लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपसे बात करेंगे, एक युवा भी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं जाट समुदाय को, यानी खुद को? जाट समुदाय के लिए आज तक किसी भी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। सब खाली बोलते हैं लेकिन कोई कुछ करता है नहीं। अभी आप देखो पीछे किसान कितने बैठे हैं, जाट बैठे हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। और आज भी धरने पे बैठे हुए हो, किसी का कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्या चाहते क्या है कि हो? हम यही चाहते हैं कि जो औरों को मिलता है और जातियों को मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन जाटों को मिलता नहीं है। और क्या है अपेक्षाएं? वही तो मैं, और लोग क्या ऐसा पाते हैं कि आपको लगता है कि आप में नाराजगी है, वो नहीं मिल रहा आपको? भाई हमें ना सरकारी नौकरियों में कुछ मिलता है ना वैसे मिल देती है सरकार। मतलब आरक्षण चाहते हैं आप मिले? मिलना चाहिए, जो हक है 36 जातियों में, बरादरियों में सबको मिल रहा है, हमें ही नहीं मिलता। एक सर स्पोर्ट्समैन है आप? वैसे सेवक है। अच्छा, गांव के ही हैं। अच्छा, दरअसल जी हमारे स्पोर्ट्समैन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाट समुदाय को लेके इस समय दिल्ली में राजनीति जो है वो गरमाई हुई है, तो जाट समुदाय क्या मानता है कि चुनाव के समय ये जो मुद्दा है वो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसे में इलेक्शन है भाई, इलेक्शन के बाद ही जो भी कुछ तुमने करना इलेक्शन के बाद करो। अब तो इलेक्शन में नहीं सोचेंगे भाई हम दे या ना दे, उसके बाद जो उनकी पार्टी जीतती है उसमें लगाओ आप। किसको जिता रहे हैं आप लोग की लगता है कि वो आप लोगों के लिए करेगा? बीजेपी को। अच्छा, खुल के? क्यों लगता है कि दिल्ली में आप लोगों को आरक्षण बीजेपी दे देगी, बाकी जगहों पर नहीं दे रही है? तो हाँ उम्मीद है जब तो। बाकी स्टेट में तो नहीं दी है ना अभी तक। अब यहाँ लागू कर रहे हैं तो ये क्या पता दे दे बीजेपी आने के बाद, पावर में आने के बाद। अच्छा, दिल्ली विधानसभा में पावर में आने के बाद लगता है बीजेपी कर देगी। केंद्र में तो वही है। हाँ, ऊपर मोदी जी है, नीचे ये आ जाएंगे, एक हो जाएंगे, उसमें कर देंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। अच्छा, बल्ले बल्ले। कौन सा काम ऐसा है जो लगता है कि वो होना चाहिए और जाट समुदाय का विकास उसी काम के होने से होगा? भाई काम तो यही आरक्षण का है और तो इसमें हम क्या बताऊं कौन सा होने वाला। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि जात धर्म के नाम पे आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है? नहीं होना चाहिए। वे क्यों ले रहे हैं फिर? वे भी तो ले रहे हैं ना। अरे हमें भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। हम भी तो इंसान हैं, हम भी उसी उसमें आते हैं, हमें क्यों से आना चाहिए। अच्छा, दिल्ली के विकास की एक बार बात कर लेते हैं कि दिल्ली का विकास कहाँ रुका पड़ा है? रुका तो कराया क्या है इसने? कहीं LG साहब का नाम दे दिया है, फाइल है बोला LG साहब के पास भेज रखी है, वो साइन नहीं करते हैं। अरे तूने क्या कर दिया? DTC शीला के टाइम की चल रही है, सारी गाड़ियों को इसका टाइम बार हो रहा है, एक भी गाड़ी नहीं लिया है। जो ये गाड़ी आई है सेंटर ने लिया है, ये अपना नाम कर रहा है। बड़े बुजुर्ग युवा सबसे हमने बात की, जाट समुदाय के लोगों से सबसे हमने जानना चाहा कि क्या जाटों को वो मुकाम मिला है जो अब तक दिल्ली में मिलना चाहिए, क्या जाटों को आरक्षण चाहिए। इन तमाम मुद्दों का हमने उनसे जवाब लेना चाहा। किसी की सहमति थी, किसी की असहमति थी, लेकिन जाहिर तौर पे सबने खुल के अपनी बातों को रखा। उम्मीद है आप भी इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली।